हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस स्टैफी सैग्रिया। ये एक पॉलीक्रस रेमेडी है एंड कैंट से मैं आपको बताने वाली हूँ। कैंट से मैंने इसका विजुअल ट्रक पिक्चर प्रिपेयर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा एंड बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो स्टैफी सैग्रिया प्लांट किंगडम की रेमेडी है। इसका जो प्लांट होता है उसके फ्लावर से एंड सीड से ये प्रिपेयर होती है। ये प्लांट जो होता है ना वो दिखने में बहुत प्यारा होता है, स्वीट एंड जेंटल होता है, बट अंदर से बिटर होता है जब इसको टेस्ट करते हैं। तो सेम रेमेडी के अंदर भी ऐसा ही है। मेडिसिन जो होती है बहुत स्वीट एंड जेंटल होता है स्टैफी सैग्रिया का पेशेंट, बट इसके अंदर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी एंड बिटरनेस होता है। तो मोस्टली सुटेबल इन केस वेयर कंप्लेंट कम फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर, है ना, गुस्सा दबा हुआ हो, एंड सप्रेस्ड इमोशंस यानी कि फीलिंग्स जो नहीं एक्सप्रेस कर पाया। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। ये बहुत जल्दी अपने फीलिंग्स को दूसरों को नहीं एक्सप्रेस कर पाता, डिफेंस नहीं कर पाता। बाद में सोचेगा अरे मुझे ऐसा बोल देना था, किसी से यदि झगड़ा होगा ना, एंड अंदर अंदर लेके चलेगा। स्पीचलेस हो जाता है फ्रॉम सप्रेस्ड इंडिग्नेशन। ठीक है, यदि इसका कहीं पे चार लोगों के आगे किसी ने इसका अपमान कर दिया तो इसको वो चीज़ें फील हो जाता है, क्योंकि ये बहुत डिग्निफाइड रेमेडी है। जैसे नेट्रम्यू डिग्निफाइड है वैसे ही स्टैफी भी है। ठीक है, बट ही डज नॉट स्पीक इट आउट एंड ये कंट्रोल करता है ना, और सफ़र करना चालू होता है इसके बाद। कैंट बोलते हैं कि इसके बाद उसकी दिक्कतें चालू हो जाती हैं। तो डोमिनेशन से इसको एग्रावेशन होता है। डोमिनेशन यदि पेरेंट्स ने किया बच्चों को, या बॉस कर रहा है, या चार लोगों के आगे अपमान कर दिया, तो वहाँ से इसकी दिक्कत चालू हो जाती है। कैंट की एमएम में दिया गया है कि शी हैज़ स्लीपलेस एट नाइट बट स्लीपी ऑल डे। वो उसको नींद आती रहती है दिन भर, बट रात में उसको नींद नहीं आती है। स्टैफी की जो फीमेल या मेल है ना, इसके बाद क्या होने लगता है, फटीग फील होने लगता है एंड इरिटेबिलिटी स्टार्ट होती है यहाँ से, क्योंकि इसका माइंड में ना यही सब चलता है एंड यहाँ से स्टार्ट होता है। इसकी जगह नेट्रम जो होता है ना, नेट्रम का सप्रेस्ड इमोशन ऑल टाइम चलेगा, बट उसकी बॉडी में इस तरीके से नहीं फील होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये मिस्टेक करने लगता है, राइटिंग में मिस्टेक करने लगता है, बोलने में मिस्टेक करने लगता है, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी ऑफ ब्लैडर एंड साथ में कोलिक भी इसको होने लगता है। नेट्रम में क्या होता है, स्किन में स्किन इरप्शंस के रूप में उसकी मेंटल इरिटेबिलिटी दिखती है, बट यहाँ पर इंटरनल प्रॉब्लम्स के थ्रू दिखाई देती है। कोलिक होगा, ब्लैडर में प्रॉब्लम होगा, यूट्राइन फाइब्राइड हो सकता है, कहीं पर सुपरेशन है ना। तो वे ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट डिफरेंट हो जाता है मेडिसिन के अकॉर्डिंग। इसकी वजह से जब ये ज़्यादा सोचने लगता है ना, सोता नहीं है, तो क्या होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी होने लगता है। कैंट ने बाकायदा, कैंट की एमएम में ना प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप दिया है कि माइंड का फिजिकली क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक्चुअली में स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, सप्रेस फीलिंग इंडिग्नेशन से, और ये कहाँ तक गया, लॉस ऑफ मेमोरी। साथ में यहाँ पर डलनेस ऑफ माइंड देखने को मिलता है एंड उसके ना हेडेक भी होता है इसको, और ऐसा लगता है कि सिर में ना वुड रखा हुआ है, लकड़ी की बॉल बन गया है, ऐसी फीलिंग आने लगती है स्टैफी को। इसके विपरीत थूजा में क्या होता है, थूजा में एक्सट्रीमिटीज़ में ऐसा लगता है कांच की बनी हुई है, टूट जाएगी, बट ये इसमें कैसी फीलिंग आ रही है, लकड़ी का बन गया है ना, लकड़ी की बॉल है सिर के अंदर, ऐसी स्टैफी में फीलिंग आने लगती है। स्टैफी सैग्रिया तीनों मियाज़्म को कवर करता है। इसमें सोरा की इरिटेबिलिटी है, साइकोसिस का एक्यूमुलेशन है, एंगर और वायलेंस है, साथ में सिफिलिटिक का रेज है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल एंगर। तो तीनों चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। हर टाइप के एंगर के लिए सूटेबल होता है स्टैफी सैग्रिया। स्टैफी पेशेंट हैज़ मच डिफ़िकल्टी इन बाउल्स। उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, साथ में क्रॉनिक डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कोलिक, ट्विचिंग ऑफ मसल्स, है ना, एंड एंगर एंड इंडिग्नेशन के बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, एंड डायरिया फ्रॉम कोल्ड वाटर ये भी
स्टैफी का एक बहुत पेकुलियर PQRS सिम्टम है। अब मैं इसकी यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, फ्रिक्वेंट अर्गिंग ऑफ यूरिन, ठीक है, विथ स्कैंटी डिस्चार्जेस। इसके डिस्चार्जेस स्कैंटी रहेंगे बट इसको फ्रिक्वेंट अर्गिंग होती है यूरिनेशन की। तो ये स्टैफी का PQRS है। अब हम स्टैफी की वर्ड्स की बात करें, स्टैफी बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। थूजा भी वर्ड्स के लिए है एंड स्टैफी। तो इसमें क्या डिफरेंस है, थूजा का जो रहता है ना वो मॉइस्ट, रेड एंड ऑफेंसिव वर्ड्स रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से शो होगा जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हो। बट स्टैफी का क्या होता है, यहाँ पर ड्राई रहता है, ठीक है, ड्राई सेंसिटिव वर्ड्स रहेगा, उसको टच करने में उसको एग्रावेशन होता है एंड बिल्कुल सूखा हुआ सा रहेगा इसके वर्ड्स। स्टैफी भी बहुत अच्छा काम करती है तो वर्ड्स में, ठीक है। होप आप पिक्चर से क्लियर समझ पा रहे होगे थूजा एंड स्टैफी का वर्ड्स। सो देयर इज स्टैफी पोस्ट ऑपरेटिव सिचुएशंस में, इंजुरी में, लॉस ऑफ ब्लड, शॉक, सर्जिकल में बहुत अच्छा काम करती है, ठीक, वुंड्स वगैरह में बहुत हेल्पफुल होता है। इसका जो एंगर होता है ना वो एक्सेसिव वॉयलेंट होता है इन साइकोटिक कंडीशन एंड सिफिलिटिक में तो जो भी हाथ में आया उठा के फेंक देता है, इतना ज़्यादा एंगर होता है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस मोडालिटी ऑफ स्टैफी सैग्रिया। कभी इसकी कंप्लेंट्स एग्रावेट होती है ना, तो एंगर, इंडिग्नेशन, ग्रीफ, मोटिफिकेशन, लॉस ऑफ फ्लूइड, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से, टोबैको की वजह से इसकी बढ़ती है। नाइट और रेस्ट से इसको एम्यूलरेशन मिलता है, इसको फील बेटर होगा। टच से ग्रावेशन है, ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें तो रेननकुलेसी बल्बोरिस जो होती है वो इनेमिकल है, उसको आप कभी भी स्टैफी के साथ बिल्कुल भी मत देना। एंड कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्टिकम एंड कोलोसिंथ होता है, कोलोसिंथ का कोलिक रहता है एंड कॉस्टिकम का जो जस्टिस रहता है ना, स्टैफी भी बहुत ज़्यादा जस्टिस चाहती है बट वो उसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस पुअर होता है, तो वो अपने लिए लड़ नहीं पाता है, स्टैफी अंदर अंदर सप्रेस करता है जिसकी वजह से उसको दिक्कत होता है। बट कॉस्टिकम का क्या है, कॉस्टिकम लड़ जाता है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है कॉस्टिकम के अंदर। इसको हम एंटीडोट किससे कर सकते हैं, तो हम एंटीडोट जो होता है स्टैफी को, वैसे तो आप सोच समझ के ही मेडिसिन देते हो बट इसको एंटीडोट हम कैम्फोरा से कर सकते हैं। कैम्फोरा यूनिवर्सल एंटीडोट मेडिसिन है, ठीक है। तो किसी भी मेडिसिन को आप कैम्फोरा के थ्रू एंटीडोट कर सकते हो होम्योपैथी की। एंड कॉफ़ी तो बहुत ही इफेक्टिव होती ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मेडिसिन के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टैफी वेरी वेल।